शशि बालाजी ने हैंड रेस किया हो। ऑलराइट, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की शाम 7 बजे जैन वाइस के भजन संध्या में, जहां हम थोड़ा सा समय अपनी निजी जिंदगी में से निकालते हैं और परमात्मा के नाम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज भजन के माध्यम से प्रभु के चरणों तक पहुंच पाए और वो अपनी कृपा हम पे और हमारे परिवार पे बनाए रखे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के 7 बजे वाले भजन संध्या में, जहां पे हम शुरुआत करते हैं कुछ भजनों से और प्रभु की भक्ति से। तो जो भी अपने मनपसंद भजन सुनाना चाहते हैं वो हैंड रेस करें। सब लोग एक एक गाना यहाँ पे गाएंगे और प्रभु के लिए। शशि बालाजी ने हैंड रेस किया। शशि बालाजी, कौन सा भजन गाना चाहेंगे आज आप? शशि बालाजी। हाँ जी, हाँ जी, शुरुआत कीजिए। गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? आज थोड़ी सी मीटिंग लेट हो गई है जी। आवाज आई? शशि बालाजी शुरू कीजिए। हाँ जी, बोल रही हूँ। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, शरण शिव जी की आई हूँ। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, शरण शिव जी की आई हूँ। अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ, यह बछड़े का झूठा है। अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ, यह बछड़े का झूठा है। इसलिए कदम नहीं बढ़ता तेरे मंदिर में आने को। इसलिए कदम नहीं बढ़ता तेरे मंदिर में आने को। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, शरण शिव जी की आई हूँ। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ, यह मछली का झूठा है। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ, यह मछली का झूठा है। इसलिए कदम नहीं बढ़ता तेरे मंदिर में आने को। इसलिए कदम नहीं बढ़ता तेरे मंदिर में आने को। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, शरण शिव जी की आई हूँ। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ, यह भंवरे का झूठा है। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ, यह भंवरे का झूठा है। इसलिए कदम नहीं पड़ता तेरे मंदिर में आने को। इसलिए कदम नहीं पड़ता तेरे मंदिर में आने को। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, शरण शिव जी की आई हूँ। अगर मैं मन चढ़ाती हूँ, यह पापों का झूठा है। अगर मैं मन चढ़ाती हूँ, यह पापों का झूठा है। इसलिए कदम नहीं पड़ता तेरे मंदिर में आने को। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, शरण शिव जी की आई हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही प्यारा और मधुर भजन सुनाया आपने, भगवान थैंक भोलेनाथ यू। को समर्पित। मेरी शुभकामना है कि भोलेनाथ तक आपकी आवाज पहुंचे और आप पे और आपके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखे भोले बाबा। ओके, अगला थैंक यू नाम सर, है थैंक यू। सुषमा सुमी जी। मैम, चलिए शुरुआत करते हैं आज एक भजन के साथ। सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैमरा ऑन कर सकती हैं आप? अच्छा लगेगा भजन गाते टाइम, फिर बंद कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। बहुत बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, कौन सा भजन सुना रही हैं मैम आज आप? नया है जी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास तेरी गाए आरती हजार, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। जय। बंसी वाले की जय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भजन आपने सुनाया है। और मेरी प्रार्थना प्रभु से कि आपकी आवाज उनके कानों तक, उनके चरणों तक पहुंचे, और थैंक यू। बंसी वाले श्री कृष्ण कन्हैया की कृपा आप पे बनी रहे, हम आपके सब पे परिवार बनी पे रहे, बनी रहे, और सभी दर्शकों पे बनी रहे। बनी रहे। बहुत बढ़िया। अगला नाम है गीता सक्सेना जी। आशा गोयल जी, आपका नंबर आएगा, मैंने देख लिया आपका मैसेज। गीता सक्सेना जी, बताइए आज कौन से भजन के साथ आज अपनी आवाज प्रभु तक पहुंचाना चाहती हैं? मैं देवी जी का एक गीत गाऊंगी, सुनाइए। जो मेरी अपनी रचना है, बिल्कुल। सार्वजनिक फील्ड में है। मैया शेरा वाली ओ मैया जोता वाली, ओ मैया शेरा वाली ओ मैया जोता वाली, मैंने तेरा नाम लिया तूने कल्याण किया। ओ मैया शेरा वाली ओ मैया जोता वाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मंदिर बना करे सुर नर मुनि, सब तेरी साधना करे सुर नर मुनि, सब तेरी साधना। ब्रह्मा विष्णु मैया तेरे द्वारे खड़े, शारद नारद करे हैं वीणा वादना, शारद नारद करें हैं वीणा वादना, सभी गुणगान करें तेरी जयकार करें, सभी गुणगान करें तेरी जयकार करें। मैंने तेरा नाम लिया तूने कल्याण किया। देवताओं पे जब भारी विपदा पड़ी, मैया तुमने ही उनको सहारा दिया, मैया तुमने ही उनको सहारा दिया। रूप धारा है विकराल चंडी बनी, महिषासुर दुष्ट दानव सहारा किया, महिषासुर दुष्ट दानव सहारा किया। वर्षा फूलों की करें सभी जयकार करें, मैंने तेरा नाम लिया तूने कल्याण किया। ममता तुमने लुटाई है भक्तों पे माँ, रक्षा करती ही रहती हो उनकी सदा रक्षा करती ही
रहती हो उनकी सदा। कभी चामुंडा हो, कभी शारद मैया, कभी शेरा वाली माँ का हाथी मैया, कभी शेरा वाली हो हाथी मैया। मैया नौ रूप धरे, सभी मन मंदिर सजे। मैया नौ रूप धरे, सभी मन मंदिर सजे। मैंने तेरा नाम लिया, तूने कल्याण किया। ओ मैया शेरा वाली, ओ मैया जोता वाली, ओ मैया शेरा वाली, ओ मैया जोता वाली। जय जय माता की। बहुत बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया गीता सक्सेना जी। और आपकी जो ये रचना है और सुनने में भी बहुत अच्छी लगी, और मेरी आशा है माता रानी के चरणों तक आपकी आवाज पहुंची होगी, और जल्द थैंक यू। माता रानी आपको दर्शनों के लिए माता के भवन बुलाएं। ऊंचे जय ऊंचे जय माता, पर्वत करके आप माता के भवन जाएं। जय माता की। तालियां बजाइए मैम के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मैम। जय माता दी। अगला अगला नंबर है सुमन गर्ग जी का। सुमन गर्ग जी, सुमन गर्ग जी हाँ जी। सुनाइए, कौन सा भजन सुनाएंगे आज आप हमारे दर्शकों को? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे दरबार के आगे बाबा सब फीका सा लागे। भजनों की इस भूख को जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और आपका भजन सुन के मन बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गया है। सेवा में लगाए रखना, बहुत ही खुश नसीब होते हैं जिन्हें प्रभु अपनी सेवा में लगाते हैं। और अगर आपको मौका मिला है अपने जीवन में उनकी थोड़ी सी भी सेवा करने का, तो यकीन मानिए बहुत ही लकी है आप। कृपा है आप पे उनकी। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। अगला नाम है विजयकांत कुमावत जी। स्वागत है सर आपका। कौन सा भजन सुनाएंगे सर? कहाँ विजयकांत कर लिया? जी सर, आप अनम्यूट कीजिए। आपका अनम्यूट नहीं है विजयकांत जी।
माइक का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए पहले आप। विजयकांत सर, विजयकांत जी लेफ्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, गलती से शायद उनका कोई दूसरा बटन दब गया। अगला नाम ममता सिंगल जी। ममता जी अनम्यूट कीजिए मैम। विजयकांत जी आ गए एक बार दोबारा। विजयकांत जी अनम्यूट कीजिए सर एक बार। विजयकांत जी। हाँ जी हो सर। गया, आ रही है आवाज सर? जी सर बिल्कुल आ रही है। स्वागत है आपका सर भजन संध्या में। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। मेरी विपदा टाल दो मैया, मेरी विपदा टाल दो मैया, है माँ शेरा वाली, है माँ शेरा वाली, मेरी विपदा टाल दो कर, है जग जननी माता, है जग जननी माता, तू वरदानी है, आदि भवानी है, तू वरदानी है, आदि भवानी है। क्या मैं तेरा लाली नहीं हूँ, क्या तू माँ नहीं मेरी, फिर क्यों लगाई देरी, तू ही कहने है ये कैसा माँ बेटे का नाता, शेरो माधी माता, मेरी विपदा टाल दो कर, है जग जननी माता, शेरो वाली माता, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख प्राणी हूँ माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख प्राणी हूँ, जिस पर तुमने ओ मेरी मैया दृष्टि दया की डाली, उसकी मिट्टी कंगाली, तेरे दर पर आकर प्राणी मुँह मांगा वर पाता, मेरा वाली माता, हे जग जननी माता। सर विजयकांत जी। जी सर। सर मैं अपनी लाइफ में बहुत कम समय ऐसा होता है मैं अपना ऐसे ये वाला रिएक्शन देता हूँ सर। जी जी सर जी। आपकी आवाज तो माता रानी तक पहुंची गई होगी, सीरियसली बोल रहा हूँ सर, क्या गाते हैं सर आप। जी बढ़िया बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सीरियसली सर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ सर आपकी सिंगिंग से। माता का सर, जो भजन आपने सुनाया मेरे सर रोंगटे खड़े हो गए यहाँ पे। जी जी सर, ये तो खुद आपकी प्रशंसा ही उत्साह बढ़ाती है सर हम सभी का। सीरियसली सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोलूं, अगर आप मेरे सामने होते ना सर जी तो जी मैं जरूर आपको कुछ ना कुछ देता। आज मैं बहुत टाइम बाद किसी के गाने से किसी के भजन से इतना खुश हुआ हूँ। आपने इतनी दाद दी सर, वो मेरे लिए काफी है सर। जो डूब के आपने सर माता को याद किया, सीरियसली आपकी आवाज माता रानी तक पहुंची हुई। अप्लॉज होनी चाहिए इनके लिए, बनती है। जी सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगला नाम है विजय कदम मैम। विजय जी। हाँ जी सुनाइए, आज कौन सा भजन रखेंगे आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय,
सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोलो नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय धन्यवाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बहुत बढ़िया मैम विजय कदम जी। भोले बाबा तक आपकी आवाज पहुंची हो और गौरा पार्वती माता आप पे कृपा बनाए रखे भोले बाबा के साथ। बहुत बढ़िया। आप लोगों से मिलके ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे इस उम्र में भजन संध्या में आने का और भजन संध्या करने का मौका मिलता है और आप सब लोगों के इतने मधुर मधुर भजन सुनने को मिलते हैं। कृपा गाते सिर्फ आप हो, लेकिन कृपा सब पे होती है। बहुत बढ़िया। अगला नाम है सीमा शर्मा जी का। सीमा जी बताइए कौन सा भजन सुनाएंगे। आशा गोयल जी आता हूं मैं आपके पास। सीमा शर्मा जी कौन सा भजन सुना रहे हैं आज आप। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ भजन है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जग के झूठे नाते देखे ना सच्चा प्यार कहीं। जहाँ दिल को आकर चैन मिले है वही अली दरबार यही। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा कोई हुआ ना हो ऐसा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो अली दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो पाया है मैंने। जिसको तर से जन्नत सारी मेरे सिर पर तो वो साया है। जहाँ सारी दुनिया झुकती है जहाँ सारी दुनिया झुकती है वो तेरा ही प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो अली दरबार मिला। मुझे वो अली दरबार मिला। कोई पिछले जन्म कोई पिछले जन्म कोई। थैंक यू। सीमा शर्मा जी बहुत ही प्यारा भजन सुनाया है आपने और लय जो थी इस भजन की वो कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ पा रही थी। और आपने एक भजन में एक बात सीखने के लिए मिली है कि कोई पिछले जन्म के होंगे अच्छे कर्म जो बाबा मुझे तेरा प्यार मिला। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे पिछले जन्म के कर्म ही है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है और हम सब भगवान में विश्वास रखते हैं। क्योंकि भजन संध्या में सिर्फ वो आते हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं और जो भगवान में विश्वास रखता है यकीन मानिए भगवान भी उनमें विश्वास रखते हैं। बहुत बढ़िया, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वागत है मधु बजाज जी आज हमारे साथ आपका। ऑलराइट, जुड़े रहिए सभी लोग। अगला नाम सुशीला गुप्ता जी। अब आ रहा है मजा। सुशीला गुप्ता जी कौन सा भजन सुनाएंगे आज आप। हेलो जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। कैमरा ऑन कीजिए मैम, हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए कौन उनके लिए आज प्रार्थना कर रहा है भजन के साथ। जी अब शुरू कीजिए।
बताइए कौन सा भजन सुनाएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। हाय रे मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। थैंक यू। सुशीला गुप्ता जी, आपने मेरा पसंदीदा भजन सुना दिया है। जब मैं गाड़ी में कभी अकेला होता हूँ और ड्राइव करता हूँ तो मैं गाना जरूर सुनता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू और सर। भगवान करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। वाकई प्यार का सागर है, उसकी एक बूंद के प्यासे हम। लेकिन याद रखिएगा, बूंद हर किसी को नसीब नहीं होती। जो दिल से विश्वास रखता है प्रभु उसे कभी निराश नहीं करते, इस बात पे भरोसा रखिए। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ, छोटी सी, बस थोड़ा सा समय लगेगा। कोविड के टाइम पे मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मैं अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पे पहुंचा। और मैं भगवान भोलेनाथ में बहुत विश्वास रखता हूँ, उस समय रखता था और आज भी रखता हूँ। और अब मैं हनुमान जी में भी बहुत विश्वास रखता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। और वो समय ऐसा है कि मैं भोले बाबा बहुत अटूट विश्वास रखता था। और एक समय ऐसा है कि मुझे कुछ चीजों की जरूरत थी। चलो मैं बता ही देता हूँ। मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत थी और मुझे बहुत नुकसान हुआ था कोविड के टाइम पे। 6-7 महीने में बैंकक्रप्ट था और सब कुछ खत्म हो चुका था, सभी परेशान थे सर। अब सुनिए मेरी बात। मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत थी और कोविड शुरू होने से कुछ महीने पहले वो जो 4 लाख रुपए की मुझे जरूरत थी वो मेरे पास पड़े थे। और मेरे साथ एक घटना हो गई थी कि मैं कुछ टैक्सेशन के मैटर में मेरे को पेनल्टीज लगी थी और उसमें मैं मतलब काफी स्टक हो गया था। और वो 4 लाख रुपए मुझसे घूस लिया गया, 3.5-4 लाख रुपए मुझसे घूस लिया गया और वो ऐसे ही चले गए। और वो मेरे दिमाग में हमेशा चुभे रहे कि क्योंकि मैं गलत करता नहीं और मेरे साथ गलत होता भी नहीं। और जब कोविड आया मैंने, प्रभु मुझे नहीं पता, कहीं से भी 4 लाख रुपए लाके दो। मेरे वो 4 लाख रुपए वहां गए, मुझे विश्वास है मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं, कहीं से भी लाके दो। मैं आपको बता तो नहीं सकता मेरे जीवन में क्या हुआ। अब यकीन मानिए, बैठे बैठे मुझे 4 लाख रुपए एक जगह से आए और वो मैं अपनी जिंदगी नहीं भूल सकता। मैंने शंकर भगवान के कान खा लिए थे। 1 हफ्ते तक मैंने गलत किया, आपने मेरे साथ चीटिंग करवा के मुझे मेरा नुकसान करा दिया। कहीं से भी लाके दो आप, मुझे नहीं पता। और ये देखो पता नहीं कहां से ऐसी जगह से पैसा है जहां से कोई कनेक्शन ही नहीं। तो आप अगर भगवान पे विश्वास रखते हो ना, करते तो वो जरूर पूरा रखते हो, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। और थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना भी बहुत जरूरी है। अगला नाम है, सुशीला गुप्ता जी ने बहुत अच्छा भजन सुना। अगला नाम है आशा गोयल जी। आप ही पे आ रहा था मैम, मैं आशा गोयल जी। चलिए हो जाइए शुरू। और बेटी को भी बिठाइए, बोलिए खड़े होने से कुछ नहीं होगा, भजन में बैठिए साथ। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी, मैं हनुमान जी का, बालाजी का सुना रही हूँ। सुना दीजिए।
एक एक तेरा भरोसा है, एक तेरा सहारा है, बालाजी तुम्हारे बिना यहाँ कौन हमारा है। एक तेरा भरोसा है, जीवन के सवालों ने जब जब मुझे उलझाया, गमगीन में दीन दुखी तेरे दर पे चलाया, तेरे दर पे चलाया। मेरी राज रखी तूने, मैंने जब भी पुकारा है। एक तेरा भरोसा है, एक तेरा सहारा है, बालाजी तुम्हारे बिना यहाँ कौन हमारा है। तकदीर की ठोकर से जब जब भी गिरी हूँ मैं, एक तेरे ही भरोसे ही गिर गिर के उठी हूँ मैं, गिर गिर के उठी हूँ मैं। चिंता न फिकर कोई जब साथ तुम्हारा है, एक तेरा भरोसा है, एक तेरा सहारा है, बालाजी तुम्हारे बिना यहाँ कौन हमारा है। दुनिया में जिधर देखूं मेरे साथ हजारों हैं, हर हाल थामने को यहाँ हाथ हजारों में, यहाँ हाथ हजारों है। हे नाज मुझे जिस पर वो हाथ तुम्हारा है, एक तेरा भरोसा है, एक तेरा सहारा है, बालाजी तुम्हारे बिना यहाँ कौन हमारा है। है नजर करम तेरा यहाँ शांत मुकद्दर है, मांगे थे चंद कतरे मिल गया समुंदर है, मिल गया समंदर है। हर सुख से नवाजा है, हर दुख से उबारा है, एक तेरा भरोसा है, एक तेरा सहारा है, बालाजी तुम्हारे बिना यहाँ कौन हमारा है, यहाँ कौन हमारा है। जय श्री राम, बाला सरकार की जय। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इतना सुंदर भजन सुनाया आपने बालाजी। एक बात बताता हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ पे और हनुमान जी में बहुत विश्वास रखता हूँ। जी सर। और राम जी तो ऐसे दोनों के बीच में विराजमान है, जहाँ भोले बाबा होंगे वहाँ राम होंगे, जहाँ हनुमान होंगे वहाँ राम होंगे। मुझे भी बालाजी पर बहुत भरोसा है, बहुत ज्यादा।
बालाजी का मैं छोटा सा बताता हूँ आपको, एक छोटा सा वाक्य सुनाओ, अगर आपकी इजाजत हो तो थम्स अप कर दो अगर सुनना चाहते हो। सुनाओ सर। थम्स अप, 4-5 लोगों को थम्स अप चाहिए। पिछले साल की बात है, मैं बालाजी गया, मतलब मैं बालाजी जाता हूँ, मेरे को मतलब ये देख लो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो प्राण है और मेरे जीवन की जो लगाम है वो हनुमान जी ने थाम ली है। ठीक है, तो मैं बालाजी गया और मुझे मौका मिला बागेश्वर बालाजी जाने का, और मैं वहां गया, तो मैं 3-4 बार गया। एक दिन मैं गया और ये देखो कुछ ऐसा सिचुएशन बनी कि रात के 1:30 बजे मैं वहां से निकल गया। मुझे एक दिल्ली का लड़का मिला, वो भी आया था, तो मैं अकेला गया हुआ था। उसने कहा भैया ट्रेन में ऐसी हाय हेलो हो गई। उस दिन मेरे पास टिकट मतलब सीट कंफर्म नहीं थी, तो मैं उसके साथ शेयर करके चला गया था, तो उससे हाय हेलो ही, वो अपने काम से गया था वहां पे। और वहां पे मैंने उसे बोला भाई तू बागेश्वर बालाजी आए, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे हनुमान जी जागृत अवस्था में है और वाकई मंदिर बहुत अच्छा है और हनुमान जी मिलेंगे आपको वहां, अगर कभी जाओगे या गए हो तो आप। तो मैंने कहा तू दर्शन करके जरूर जाना। कह रहा भैया ठीक है, मैं रात को ना फ्री होके कंपनी विजिट पे गया था वो दिल्ली से, रात को फ्री होके आपके मंदिर के दर्शन करो। वो वहां दर्शन करने गया, उसने 1 बजे मुझे कॉल किया। वो मेरी आदत ऐसी, अगर किसी ने मुझे पुकारा है तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। तो मैं समझ गया, मैंने आया, मैंने हो सकता है शायद इसके पास होटल ना हो या कुछ कमी हो या कुछ भी हो सकता है, मैंने मुझे अब इसको अच्छी उसकी कॉल मैंने उठाई और उसने कहा भैया मैं आया हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मिलो। मैं 1:30 बजे उससे मिला, कह रहा बस मैं दर्शन करने आया था, आपसे मिलना चाहता था, मैं अब जा रहा हूँ वापस दिल्ली। मैंने यार तू दिल्ली जा रहा है? हाँ। क्या मैंने कैसे जाएगा, अभी तो कोई ट्रेन नहीं। कह रहा अभी एक लोकल पकड़ूंगा, ये पकड़ूंगा। फिर ट्रेन जो थी मेरी अगले दिन शाम को थी, मेरा टिकट भी कंफर्म था, सब कुछ था, लेकिन उस लड़के से मैं कन्विंस हो गया और मैं उसके साथ चला गया। मैंने चल कोई बात नहीं, और वो थोड़ा सा मेरे से भी ज्यादा एनर्जेटिक था, वो 21-22 साल की उम्र में था। मैं उसके साथ चला गया रात को 1:30 बजे। अब सुनना, बालाजी जो बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, वहां से मैं थोड़ा सा आगे आया, थोड़ा सा आगे आने के बाद जंगल शुरू हो गया। हम पैदल रेलवे स्टेशन चल रहे, 5 किलोमीटर दूर था, जंगल शुरू हुआ और हवा बहुत तेज चल रही थी, बिल्कुल सन्नाटा, गांव देहात का जो होता है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद ना आगे कोई ना पीछे कोई, दोनों तरफ जंगल, और एक मुझे बच्चे की रोने की आवाज आई। बच्चा रो रहा है रात को 1:30-2 बजे, बहुत जोर जोर से। ठीक है, जैसे बच्चा रो रहा है, मेरे कानों में आवाज पड़ गई। मैंने यार बच्चा रो रहा है, उसको सुनाई नहीं पड़ा, मेरे को सुनाई पड़ गया बच्चा रो। मैंने थोड़ा सा आगे गया तो मतलब ये देखो 10-15 मीटर दूर एक चारपाई पड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे उस पे लोग सो रहे हैं, जैसे कुम्हार लोग साइड में बर्तन रखते हैं, उस पे लोग सो रहे हैं। और बच्चा वहां पे कोने पे, एक चारपाई का जो पाया होता है, जो पांव होता है चारपाई का, उस पे कोने पे छोटा 1.5 साल का बच्चा बैठ के रो रहा है, कुआ नंगा बच्चा बैठा हुआ। और मेरी नजर उस पे पड़ गई, अरे मैंने बच्चा रो रहा है, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने चल इसके माँ बाप को जगा के आते, बच्चा रो रहा है। जैसे ही मैं गया उसने मेरा हाथ खींच दिया, अरे भैया क्या कर रहे हो? मैंने क्या हुआ? कह रहे आपको पता नहीं हम कहाँ हैं? मैंने कहा है? कह रहे बच्चा नहीं है, निकलो यहाँ से। और उसी समय मैंने गले में एक माला पहनी थी, हाँ भगवान की माला थी, वो मैंने गले में डाली, चला गया प्रभु राम का नाम लेके। और यकीन मानिए मैंने रेलवे स्टेशन पे आके एक ही बात बोली हनुमान जी से, हनुमान जी जैसे मैं गया था सही सलामत, आया था सही सलामत, वैसे ही मुझे घर लेके जाना सही सलामत। मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, कोई मेरे साथ घर नहीं जाना चाहिए। और मैं घर गया और यकीन माने आज तक बिल्कुल सही। ये है हनुमान जी की कृपा। और वो जो था वो बच्चा नहीं था, कुछ और ही थी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ समझ गए। ये भगवान की कृपा होती है, जब आपका विश्वास अटूट होता है। वहीं खड़े होकर मैंने जल लिया हाथ में, प्रभु राम का नाम लिया, जल लेके मेरे मालिक जैसे लेके आए थे वैसे घर जाना चाहिए, बस। बाल भी नहीं हिला। वो तो पल पल हमारे साथ है जब हम विश्वास रखते हैं। तो अगर आपने पकड़ ली इनकी टांग तो ये आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। अगला नाम है विजय कदम जी के, हाँ हो गया। अंजू चोपड़ा जी, बीना वर्मा जी, सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुनाएंगे आप? बीना वर्मा जी, बीना वर्मा जी। ऑलराइट, रत्नेश साहू जी आप सुनाइए, कौन सा भजन सुनाएंगे? बीना जी आप पे दोबारा आऊंगा। रत्नेश जी, बीना जी सुनाइए। रत्नेश जी, बीना जी सुनाइए। मैं भजन नहीं सुनाऊंगी, एक घटना सुनाऊंगी परमात्मा की। सुनाइए। सुनना चाहोगे? एक चिड़िया ने शिकायत की कि परमात्मा बड़ी मुश्किल से तो मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेजा और मेरा घोंसला उड़ गया, टूट गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ।
और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में भी कितनी मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमें परमात्मा किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट दे रहा है और मुसीबतें आ रही हैं, तो तुम उनसे घबराओ नहीं। वो भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो कि वो तुम्हें इस कष्टों से उभारने के लिए ही ये सब काम कर रहा है। समझ रहे हैं ना कि बिल्कुल कोई सही। अपन परेशानी आती है तो वो भगवान अपन को छोटे रूप में वो देके अपने बड़े बड़े कष्ट हर लेता है। और अपन कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, ये परेशानी आई, तो आपके पास भी उस समय कोई परेशानी आई होगी, समझ रहे ना, या उससे कोई बड़ी आने वाली होगी, तो वो बच के वो छोटे रूप में निकल गई। बिल्कुल सही सुनाया आपने, बिल्कुल सही बोला। ओके, थैंक यू। सुना रही हूँ भजन। जा रही थी मेरी आवाज। बॉल कितनी की? 30 रुपए की। 59 और 30 कितना होता है? अरे मेरा क्यों नहीं आ जा रहा? 89। सब हो गया था, मैं वापस आ गया हूँ, माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। ऑलराइट, नाम ले लेते। बीना वर्मा जी, सुनाइए भजन। जी सर, मैं गा रही हूँ। गाइए। सिया राम भजन चित धर तोरे, थारो अगलो जन्म सुधर तोरे। सिया राम भजन चित धर तोरे, थारो अगलो जन्म सुधर तोरे। रामा सुबह में उठ तो सभा में जातो, झूठी निंदा कर तोरे। राम सुबह में उठ तो सभा में जा तो, झूठी निंदा कर तोरे। रामा जनी करनी से हुओ रे रिंजेड़ो, घर घर डोलत फिर तोरे। सिया राम भजन चित धर तोरे, थारो अगल जन्म सुधर तोरे। रामा सुबह में उठ तो वन वन जातो, कच्चा सीताफल खातो रे। रामा जनी करनी से हुओ रे वांदरो, वन वन डोलत फिर तोरे। सिया राम भजन चित धर तोरे, थारो अगलो जन्म सुधर तोरे। रामा सुबह में उठ तो रामा जल में नहातो, जल में धोतो, जल में कुल्ला कर तोरे। रामा जनी करनी से हुओ रे पखारी, घर घर नीरज भर तोरे। सिया राम भजन चित धर तोरे, थारो अगलो जन्म सुधर तोरे। रामा सुबह में उठ तो मंदिर जातो, तुलसी चना मत ले तोरे। रामा सुबह में उठ तो मंदिर जातो, तुलसी चना मत ले तोरे। रामा जनी करनी से गयो रे स्वर्ग में, चरण कमल बिच रहे तोरे। सिया राम भजन चित धर तोरे, थारो अगलो जन्म सुधर तोरे। जय सिया राम।
जय सिया राम। मैम सुना दिया आपने, बहुत बढ़िया भजन। कुछ हमें समझ में आया है, कुछ नहीं आया है, लेकिन भावनाएं पूरी समझ गए। अच्छा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अब थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट लीजिए, क्योंकि बचे सिर्फ 10 मिनट और 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं। और हाँ, जैसे ही मीटिंग अंत होती छोड़िएगा मत, एक गुड न्यूज आपको दूंगा और आप लोगों की सहायता भी चाहिए होगी मुझे। ऑलराइट, अगला नाम ले लेते हैं, सिर्फ एक एक मिनट मिलेगा आप सभी को। यहाँ पे जुट चुकी है पूरी भीड़। यशवीर कुमार जी, अनम्यूट कीजिए। यस सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जब से तेरे दर पे मेरा आना जाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया। जब से तेरे दर पे मेरा आना जाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया। बांके बिहारी के चरणों में, बांके बिहारी के चरणों में मेरा ठिकाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया। छोड़ के दुनियादारी कर लई तुमसे यारी, छोड़ के दुनियादारी कर लई तुमसे यारी, प्यारी सूरत को रोके, प्यारी सूरत में खोके मिट गई दुविधा सारी। अब तो ये जीवन अपना खुशियों का खजाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया। जब से तेरे दर पे मेरा आना जाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया, ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मुरली वाले के दीवाने हम सभी हैं। और हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने अभी एक वीडियो देखी कुछ दिन पहले। एक बंदा जंगल में मुरली बजा रहा था, अंग्रेज था, और हवाएं बहुत तेज तेज चल रही थी, पूरे पेड़ हिल रहे थे। तो जैसे ही उसने वो मुरली बजानी, फ्लूट बजानी शुरू की, पेड़ शांत हो गए हिलना। मैं कह रहा यार, जब ये बंदे के मुरली बजाने से पेड़ शांत हो गए, कृष्ण भगवान जब मुरली बजाते होंगे तो क्या ही आलम होता होगा, जानवर नाच पड़ते होंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगला नाम है कमलेश अग्रवाल जी, सुनाइए। यस सर। शुभ संध्या सर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, चरणों का मैं पुजारी बनूं। सर बोल रहे हो कुछ? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी और बचा है मैम? हाँ जी बच्चा तो था, मेरे को लग रहा था आप रोक रहे हैं। मैम समय थोड़ा सा कम है, सभी कोई लोगों नहीं को सर, कोई चांस नहीं। मिल जाए ओके तो बढ़िया ओके, है। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। ऐसे ही भगवान की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस उम्र में भी आप भगवान से जुड़े हुए हैं, और इतनी बिजी लाइफ में भी आप भगवान से जुड़े हुए हैं, और हम जैसे लोगों सर को इसी उम्र में तो जुड़ते हैं भगवान से जी, इसी उम्र में तो जुड़ते हैं भगवान से ज्यादा हम। मैम सब लोग नहीं जुड़ पाते, बहुत कम ही जुड़ते हैं। सब लोग जुड़ जाए तो भला ना हो जाए, सब नहीं जुड़ते। ऑलराइट, अगला नाम मैं सबको नंबर दूंगा, सबका चांस आएगा। थोड़ा सा रुकिए,
मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं और जिसको दोबारा से गाना गाना है वो अब हैंड्स अप कीजिए, क्योंकि बहुत लोग पुराने हैं जो। ओके, अब हैंड्स अप कीजिए। मधु बजाज जी कर दीजिए सभी आप लोग हैंड्स अप। मधु बजाज जी, आज आपका मधुर संगीत सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक। मधु जी। हाँ जी, बोलो। जी मैम, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते तो बहुत अच्छा लगेगा, हम देखेंगे कौन भगवान से प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के मैम जी। हाँ जी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा, जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई होइया, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया, तुसी तारन हार कहोंदे हो, डुबिया नू बन्ने लांदे हो, तुसी तारन हार कहोंदे हो, डुबिया नू बंदे लांदे हो, मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आई होइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, मैं दर तेरे ते आई होइया। थैंक यू। शुक्राना गुरु जी। मधु बजाज जी, बड़े मंदिर जाती हैं आप? नहीं जाते? आपको देख के जोश आ रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, आज मुझे गुरु जी के दर्शन हुए थोड़ी देर पहले, एक दो घंटे पहले। कैसे बताओ थोड़ा सा। बताओ। अभी क्या है कि मेरे सामने जो फ्लैट है वहां पे अभी कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, तो वो उनका रिनोवेशन वगैरह चल रहा था 1-1.5 महीने से, मेरे बिल्कुल सामने एग्जैक्ट। तो उनका आज काम कंप्लीट हो गया, तो वो जस्ट टेक केयर के लिए आए हुए थे, देखने के लिए वुडन सब सही हुआ ये वो, और मुझे लेके गए अंदर। तो मैं जैसे ही अंदर गया और मैं देख रहा था, हाँ आपने अलमीरा अच्छी बनवाई है ये वो ब्ला ब्ला, तो उनके किचन के बाहर निकल गया, वहां पे भोले बाबा की और गुरु जी की फोटो रखी हुई थी थाली में। अरे मैंने, और आज आपने भजन भी सुना दिया, और बहुत टाइम हो गया बड़े मंदिर गए हुए, अब आपने भजन सुना दिया, तो अब लगता है एक बार बड़े मंदिर जाना पड़ेगा। गुरु जी की बहुत कृपा रही है मेरे ऊपर। मैं बहुत रिलीजियस बंदा हूं, मैं सब पे विश्वास रखता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो भोले बाबा से, हनुमान जी से, राम जी से जुड़ी हुई होती है, वहां तो मैं डूब जाता हूं और आशीर्वाद लेता हूँ। ऑलराइट, कभी मुलाकात करेंगे मधु जी आपसे, और कोशिश है कि अब बड़े मंदिर मिलेंगे। ऑलराइट, अगला नाम आप सुनिए, 1-1 मिनट दे पाऊंगा मैं आपको, 8 बज चुके हैं, ठीक है। अगला नाम, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान का नाम आप लेंगे तो वो सब पे कृपा होगी, तो शर्माइए मत। कोई सा भी आप गीत सुनाना चाहते हैं आप सुना सकते हैं, किसी भी जाति धर्म से कुछ लेना देना नहीं है आप। ऑलराइट, अगला नाम विजय कदम जी, आपको 1 मिनट मिलता है, बताइए। 1 मिनट है तो खाली मैं मंत्र बोलूंगी। बोलिए। शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिव सर मैंने 2 लाइनें सिर्फ गानी है, सिर्फ 2 लाइनें। जी जी गा दूं? फटाफट करते हैं, करिए करिए।
कन्हैया जरा बता दे वे शराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मैंने दामन फैला दिया है तेरे दरबार में आके, दामन मेरा तू भर दे, तेरे दर पे क्या कमी है। कन्हैया जरा बता दे वे शराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। राधे राधे। थैंक यू राधे सर। राधे। और अब जैसे कि 8 बज चुके हैं, सभी से मैं बोलना चाहूंगा सिर्फ जी हाँ, चाय पीजिए पीजिए आप, हम भगवान के नाम की चाय पियेंगे आज। ऑलराइट, गीता सक्सेना जी फटाफट से एक दो लाइनें सुना दीजिए जी। और मीटिंग एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आज। जी गीता सक्सेना जी। जी। भोले भोले बाबा ने अलख जगाया है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय कहाया हे भोले बाबा ने अलख जगाया है। भोले विषधर गले का हार बने, बाघंबर अंग सदा पहने, डमरू डम डम से नाद बजाया है, भोले बाबा ने अलख जगाया है। बेलपत्तिया कौआ धतूरा चढ़े, भोले बाबा को प्यारी है भंगिया चढ़े, बोले भंडारी नाम कहाया है, बोले भंडारी नाम कहाया है। माता गिरजा के संग बसे कैलाश पर, धुनी तुमने रमाई है कैलाश पर, भोले कैलाशी नाम कहाया है, भोले बाबा ने अलख जगाया है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। चलिए मैम, आपका गाना सुन के, आपका भजन सुन के सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है? नाम अलग अलग हो सकते हैं परमात्मा के, लेकिन है तो सब एक ही। चाहे रूप अनेक है एक। चाहे आप उसे प्रकृति बोलो, चाहे भगवान बोलो, चाहे अल्लाह बोलो, चाहे गुरु बोलो, चाहे बोलो ईसा मसीह, है सब एक ही रूप। या किसी एक रूप की जैसे शाखाएं होती है वो कह सकते हैं आप, लेकिन एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो है। मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, स्किप कर गई माइंड से, चलिए कोई बात नहीं, स्किप कर गई। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, हम याद करते हैं। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक फ्रेंड है जो मुस्लिम है, ध्यान से सुनिए, उसका नाम है इलियास शेख। मुस्लिम फ्रेंड है, वो रहता है गुजरात, है वो मुस्लिम। उसने कुरान भी पढ़ी है, उसने गीता भी पढ़ी है, और उसने मुझे बताया कि किसी ने आज तक नहीं बोला कि मैं स्वयं भगवान हूं। उसने मुझे बताया कि गीता में श्री कृष्ण ने खड़े होकर सीना ठोक के बोला कि हे पार्थ, मैं ही भगवान हूं। ठीक है, वो है मुस्लिम, गीता उसने पढ़ी है, गीता का ज्ञान है उसे, और वो क्रिश्चियन प्रेयर्स होती है उनको अटेंड करता है। ठीक है, तो एक चीज उसने एक दिन मुझे लिंक भेजा, मैंने कोई बात नहीं, मैं अटेंड कर लेता हूँ, क्या जा रहा है, या तेरा दिल रखा जाता है तो। लेकिन मैंने एक चीज देखी, जो प्रेयर्स होती है क्रिश्चियंस लोग जो करते हैं, अगर कोई क्रिश्चियन है तो समझेगा, लाखों हजारों लोग एक साथ बैठ के प्रेयर कर रहे किसी एक के लिए। इसको ये परेशानी है, चलो सब प्रेयर करो। मैं कह रहा हूँ कुछ हो या ना हो, इतने लोग मिलकर अगर किसी के लिए प्रेयर कर ली तो किस्मत बदल गई समझो। तो ऐसे ही भजन संध्या में हम भगवान का साथ बैठ के नाम ले रहे हैं। यकीन मानो, इसकी जो कृपा है हम सब पे होगी, हमारे परिवार पे होगी। बहुत अच्छा इवेंट है, इसीलिए मैं इस इवेंट में आना शुरू किया है। मैं किसी को मौका तो अब नहीं दूंगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, सिर्फ एक गाना गाएंगे अब हम, फिर अगले इवेंट में मिलेंगे। कि देखो, इस इवेंट को, जो भजन संध्या, इस इवेंट को मैं और अच्छा बनाना चाहता हूँ।
सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। दीजिए ना मुझे। जी रत्नेश जी, अभी मैं आऊंगा आपके पास, मेरी बात सुनिए पहले आप लोग, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस इवेंट को मैं और भी अच्छा बनाना चाहता हूँ, और वो कैसे बनेगा अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि भगवान के चरणों का आशीर्वाद मिले। चाहे नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं, किसी भी देवी देवता गुरु किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? मैं चाहता हूँ इस संध्या को एक इवेंट में बनाना कि हम संध्या में आए, हमारे पहले से 10 गाने डिसाइडेड हो, थोड़ा सा इसमें मैं ढोलक का अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मंजीरे का अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, और हम सब बैठ के एंजॉय करें और झूमे। कैसा लगेगा? थम्स अप करके बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और एक भजन संध्या, प्रॉपर भजन। बहुत शानदार लगे सर, आपने मेरे मन की बात बोल दी। कौन बोल रहा है? चलिए, तो मैं ये करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा हूं कि मुझे एक, अगर आप में से किसी को ढोलक बजानी आती है तो बताइए, मंजीरे अगर आपके पास है तो तैयार कीजिए। मुझे आती है सर, मंजीरे भी है मेरे पास। आपके विजयकांत जी नंबर बताइए अपना। ढपली है, मजीरे है, ढोलक है, सब मिलेगा मेरे बहुत पास। बढ़िया, विजयकांत जी नंबर बताइए अपना। एक सेकंड, मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ। सुनिए 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 सुनिए, मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, सभी मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए, बस भजन संध्या लिख के, ठीक है? मेरा नंबर मैंने डाल दिया है, एक बार देखिए आप, और बस मुझे मैसेज कर दीजिए आप सभी लोग, भजन संध्या लिख के, मैं समझ जाऊंगा। और क्या करते हैं कि ढोलक का मैंने सुना नहीं, क्या बोला आपने? मैंने थी नहीं यहाँ पे। सुनिए मेरी बात, ढोलक का अरेंजमेंट करते हैं, आप लोगों में से कोई ढोलकी होगा जो ढोलक बजाएगा, आप लोगों में से कोई मंजीरा लेके बैठेगा, पूरा सेटअप, और हाँ मंजीरा, वो चिमटा जो भी होता है। 1 घंटा आएंगे हम, ठीक है, 1 घंटा आएंगे, फुल ऑन भगवान का नाम लेंगे और मस्ती करेंगे। भगवान के नाम में ही बहुत मस्ती है, ठीक है, पूरा एंटरटेन करके जाऊंगा। और यकीन मानिए आप भी कहेंगे भाई इस इंसान ने, मैं तो खैर क्या हूं, आप हम सब लोग मिलके इस इवेंट को बहुत अच्छा बनाएंगे कि हमारा आने का मन करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। जैसे सर संकीर्तन की तरह से हो जाएगा ना, जैसे संकीर्तन होता है। एक भगवान के नाम का भी हम करते हैं संध्या, ठीक है, संध्या करते हैं, उस वो मतलब होगा तो यही, लेकिन उसमें क्या होगा, एक भगवान के नाम का शो होगा वो, जिसमें हम भगवान को याद करेंगे, ठीक है, और बहुत मजा भी आएगा। एक ढोलक बजेगी, मंजीरा बजेगा, पूरा साज होगा हमारे पास, और फिर देखना आप मजे, जो भगवान की आवाज हम अभी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, वो 150 की स्पीड से चलेगी, भगवान तक जल्दी जाएगी। तैयार हैं आप सभी लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार है। सही है, आइडिया अच्छा है सर। अगर आप पहले मिले होते तो आज ना ऑनलाइन हवन करवा देते। आज हम लोगों ने कम से कम 108 हवन करे हैं। अरे बढ़िया। जी जी जी, आज बुद्ध पूर्णिमा थी ना सर? जी जी, आज करना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं मैम, अब मैं आ गया हूँ, चीजों को बहुत अच्छा बना के रखेंगे। बस आप, मैंने नंबर डाल दिया, आप सभी लोग मुझे मैसेज कर दो, और इसी के साथ आज के इवेंट का हम यहीं पे अंत करेंगे और मिलेंगे अगले समय, अगले दिन फिर दोबारा इसी इवेंट में। और गाने अच्छे अच्छे लेके आइए, भजन अच्छे अच्छे लेके आइए, बाकी साज और ढोलक का इंतजाम मैं कर रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ मिलके। ढोलक भी आप बजाएंगे, मंजीरे भी आप बजाएंगे, तालियां भी आप बजाएंगे, गाएंगे भी आप, और नाम सभी एक साथ मिलके लेंगे, ठीक है? जी 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 जी। 10 दिन बाद मैं जा रही हूँ गाँव, जालना जा रही हूँ अभी। कोई नहीं, वापस आइए, तब तक आपको बहुत अच्छा मंच मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? इसी के साथ मैं लेता हूं आज के संध्या से, भजन संध्या से विदाई। जी, भजन संध्या से विदाई, और मिलेंगे अगली बार। मेरे साथ आप तबोला भी खेलिए, मेरे साथ आप भजन संध्या में भी आइए, और मेरे साथ आप वार्तालाप में भी आइए, सीखेंगे भी, खुश भी रहेंगे, हंसेंगे भी, गुनगुनाएंगे भी। ओके, इसी के साथ यहाँ का भजन संध्या यहीं तक, लेकिन यादें बहुत लंबी चलेंगी। मिलते हैं अगले भजन संध्या में। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। ऑलराइट, चलिए, बाय बाय।